एक साहिब पूछते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुनना कैसा है, क्या हम उन पर एतमाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सवाल आम तौर पर किया जाता है और आज मैं पहली मर्तबा इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं और जसारत कर रहा हूं। ये बात याद रहे कि मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह ने जो गुफ्तगू का मलका दिया है और जो गुफ्तनी का अंदाज रब्बुल आलमीन ने उनको अता किया है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त भी उनका सानी कोई नहीं है। वो जब गुफ्तगू करते हैं तो आप यूं समझे कि अल्फाज उनके सामने बांदियों की तरह खड़े हैं और मोतियों की तरह अल्फाज को परो के कौम के सामने पेश करते हैं। यही वजह है कि उनकी बयान की सहर अंगेजी की वजह से कितने ही गुमराहों को रब्बुल आलमीन ने हिदायत अता की है। कितने ही लोग बेहया की जिंदगी बसर कर रहे थे, रब्बुल आलमीन ने उनको बाहया बनाया है। कि कितनी ही औरतें ऐसी थी जो बेपर्दा थी, अल्लाह ने उनके जरिए उनको पर्दा करने की तौफीक अता फरमाई है। यकीनन मौलाना तारिक जमील साहब एक इंसान है, उनके किसी भी फेल से आपको इख्तिलाफ, किसी भी राय से आपको इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि आज से 15-20 साल पहले के उनके आप बयानात सुनेंगे तो उसमें यकीनन बहुत सारे मनगढ़ंत वाकयात और किस्से भी मौजूद हैं और ज़ईफ तरीन अहादीस भी उनके बयानात में पाई जाती हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब को जब भी आगाह किया जाता है कि आपके फलां बयान में रिवायत ज़ईफ है, हदीस ज़ईफ है, ये वाकया मनगढ़ंत है और मनगढ़ंत किस्सा आप सुना रहे हैं, तो मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, हमेशा जब भी उनको आगाह किया जाए, उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब अपने मुखालिफ की बात को सुनते हैं और अपनी बात में अगर कमजोरी पाते हैं तो फौरन अपनी राय से दस्तबरदारी इख्तियार करते हैं और वो वाकयात और अहादीस फिर बयान नहीं करते। यही वजह है कि आज भी आप उनके लेटेस्ट बयान सुने तो उसमें इस किस्म की चीजें अब आपको नहीं मिलेगी। यकीनन मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात आज भी जब आदमी सुनता है तो ईमान ताजा होता है। यकीनन आप मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुने। अगर आप इसी को देखेंगे कि अगर किसी आदमी के बयानात में ज़ईफ अहादीस मौजूद है तो फिर अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो इस तरह तो हम देखते हैं कि 20 किताबें ऐसी हैं। इमाम गजाली को देख लें, इलामा इब्न जौजी को देख लें, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताबों को देख लें, वहां भी ज़ईफ अहादीस मौजूद है। हाँ, जब उस पर तनकीद हो जाती है तो उस बयान पर उस किताब का काम और निखर के सामने आ जाता है। अल्लाह ताला जितने भी अहले इल्म दीन की खिदमत कर रहे हैं सबकी काविशों को कबूल फरमाए।